हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपकी अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसे चीज़ बताने वाले हैं जो आप लोग को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करें हिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 4 वालों के लिए। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस आपका चेंज हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करेंगे हिस्ट्री जेनरिक, तो आपका एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। ये रियल चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, और किससे मैच करेगा वो सारा कुछ बता रहे हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, 100 में 100% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्यों ना स्टूडेंट्स पहले आप लोग तैयारी कर लें इसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय भी इस तरह से लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग को मिलेंगे देखने को। जैसा कि आप लोग को पता होगा, न्यू जेनरिक मतलब कि चेंज हो गया आप लोग का सेमेस्टर 3 में जब चेंज हुआ था तो आप लोग को हिस्ट्री जेनरिक में कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला था? हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक वाला, यानी कि उसमें से स्रोतों का सर्वेक्षण, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त, अशोक का धाम, मौर्य प्रशासन, यही सब पूछा गया था। ठीक है, लेकिन जब ये सेकेंड आपका जो सेमेस्टर 4 आ गया, इसमें क्या आपको पूछेगा? प्राचीन भारत के इतिहास मौर्य काल के बाद और 1206 ईस्वी तक का। ठीक है, यानी जो मौर्य काल है उसके बाद से लेकर, यानी मौर्य काल के बाद पतन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, यानी मौर्य काल के बाद का बात कर रहा है तो उसके पतन के बारे में पूछ सकता है, लेकिन 1206 के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है। पहला आक्रमण, यूनानी का आक्रमण होता है देश में, फिर बैक्ट्रियन का होता है, सिथियंस का होता है, कुषाण का होता है। तो ये चारों का वीडियो का सर्च कीजिए फ्रेंड्स यूट्यूब में और फटाक से देखिए। ठीक है, ये चारों से किसी से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। जैसे यूनानी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, यूनानी का आ सकता है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि ये सब का नहीं आएगा, एक दो ठो ऑब्जेक्टिव दे ही देगा। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए या फिर वीडियोज देख लीजिए। मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो गया इसीलिए आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इसका वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा में पुष्यमित्र शुंग है, कनिष्क एवं सातवाहन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 3 पॉइंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, सातवाहन, ये मतलब कि तीनों इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, सातवाहनों के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा कि उनका किस प्रकार का नीति वगैरह था, क्या नियम कानून था उसका, ये सारा कुछ। अब देखिए अगला क्या है, भू अनुदान व्यापार, ये आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का देखिए, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय के बारे में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ संगम युग के बारे में, सामाजिक या आर्थिक स्थिति बताइए, ये भी आ सकता है, लेकिन ये इसका चांस कम है, इसका चांस कम है। अब इसका चांस थोड़ा ज़्यादा है। फिर यहाँ यूनानी का है, फिर यहाँ शुंगों के बारे में, सातवाहनों का हो गया। ठीक है, गौतमीपुत्र सात करने के बारे में पूछ सकता है। अब आगे देखिए क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ये गुप्तों का काल आ गया, मौर्य काल खत्म हो गया है और गुप्तों का काल आ गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त नहीं है, ये गुप्तों वाला चंद्रगुप्त प्रथम है, और ये समुद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आ सकता है, फिर समुद्रगुप्त के बारे में आ सकता है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भले ही ना है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में 99% देखने को मिलेंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है, स्वर्ण युग, स्थापत्य कला, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये 99% आने का चांस है। अब हर्षवर्धन वाला तो पूछेगा ही पूछेगा, हर्षवर्धन वाला तो 99% हम बोलेंगे कि आप लोग तैयारी करके ही जाना। अब देखिए अगला क्या, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, तो इनमें से आप लोग का ज़्यादा आ सकता है, चालुक्य के बारे में आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रकूट का नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन चालुक्य का ज़्यादा आने का चांसेस है। अब देखिए अरब आक्रमण के बारे में एक तो आप लोग को देगा ही देगा। ठीक है, अरब आक्रमण के बारे में भी देना चाहिए नहीं, देगा ही देगा एक तो। ठीक है, अब देखिए इसके कारण क्या थे या प्रभाव या परिणाम, यही पूछेगा। अब इसके बारे में भी आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो आप लोग को कहीं जगह नहीं रहेगा कि नहीं बना पाए सो। ठीक है, अब आगे देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक प्रशासन, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, यहाँ जो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। अब देखिए चोल वंश के बारे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50% बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे देखिए गजनी और गौरी, 100 में 100% आ ही जाएगा। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, गजनी या गौरी दोनों में से किसी एक के बारे में आ ही जाएगा। आप लोग को तैयारी करके ही जाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको छोड़ना नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए
क्या तो ये क्लियर हो गया आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे तो बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर में जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता सकूँ, आंसर की आप लोग मतलब कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग देख पाएँ, ठीक है। बहुत ऐसा होता है कि मतलब कि आंसर की नहीं समझ पाते तो बाद में फिर भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ज़रूर से आंसर की का वीडियो भी देखना है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके भी रखिए चैनल को और क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसका आंसर बना सकें। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं सब में से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी इन्हीं सब में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को यही तैयारी कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।